1 किलोमीटर पर ये मैंने डिफरेंट पोजीशंस मार्क की। फाइन, अब जरा देखिए, मैं पॉइंट ए पर हूं, डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0। मैं पॉइंट ए से 1 मीटर इधर जाता हूं, मैं पूछता हूं व्हाट इज माय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए आपने क्या देखना, कितना ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस 1 किलोमीटर। और मैं कहता हूं व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 किलोमीटर ही दूर हूं। तो यहां पर आप कहेंगे मेरा डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर। आप देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज आ रही है, लेकिन अभी देखते जाइए। मैं मजीद आगे जाता हूं, जब यहां पर आऊंगा व्हाट इज डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर हूं स्टार्टिंग पॉइंट से, 2 किलोमीटर ही दूर हूं। तो डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। देखते जाइए, अब मैं पहुंच गया हूं ऑफिस, मैं पूछता हूं डिस्टेंस कितना, तो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब मैं आता हूं वापस। जब मैं वापसी का सारा सिनेरियो जो है वो मैं नीचे लिखता हूं, अब मैं वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया, यहां पर मैं पूछता हूं भाई डिस्टेंस। अब आप कहेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हाउ मच आई हैव ट्रेवल्ड। मैं यहां से स्टार्ट हुआ था 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। यानी कि जब मैं वापस मुड़ा, आपने उस वक्त भी तय किए गए फासले को यानी कि डिस्टेंस को पॉजिटिव ही किया, ऐड ही किया। अब मैं पूछता हूं भाई व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने ध्यान में क्या रखना था, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं। तो स्टार्टिंग, अगर आप यहां पर हैं, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये कितना बन रहा है, 2 किलोमीटर, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 किलोमीटर। ये है फर्क कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ गया। तो जब वो चीज मुड़ी तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट को जो है वो निकालना शुरू कर दिया, एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस की एग्जांपल मैं एक बड़ी आसान सी दे सकता हूं। डिस्टेंस की एग्जांपल ऐसे जैसे पेट्रोल का लगना, फ्यूल बर्निंग। अगर आप इधर जा रहे हैं, फ्यूल जिस रेट पर बर्न हो रहा है, अगर आप वापस आएंगे तो मैं पूछूंगा फ्यूल बर्न हुआ, तब भी आप उसको ऐड ही करोगे ना, आप उसको माइनस तो नहीं करोगे, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे ही हुआ कि अब डिस्टेंस बढ़ा ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। मैं इन सारी बातों के कंक्लूजन भी साथ साथ लिखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, कब तक इंक्रीज हो रहा था, जब तक आप ऑफिस की तरफ जा रहे थे, घर से दूर जा रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे थे। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग। और आपने जैसे देखा कि जब आप वापस आना शुरू हुए तो डिस्प्लेसमेंट पहले 3 मीटर था, किलोमीटर था, और वापस आना शुरू तो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो रहा है। जब आप इधर पहुंचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने का क्या मतलब लेंगे आप, याद रखिएगा। जब भी कोई कहीं भी कहे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप जिस पॉइंट पर चले थे, आप उसी पॉइंट की तरफ वापस जाना शुरू हो गए। अब अगली बात सुनिए, एक और भी यहां पर इंपॉर्टेंट बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है, कहां डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मौजूद हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या होगा, कहीं भी आए तो इसका मतलब एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू जब हुए थे तब, आप इधर से मूव करके वापस आ जाते हैं, जब आप वापस इस पॉइंट पर आएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप यहां पर चले जाते हैं, फिर वापस यहां पर आएंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जब भी आप किसी पॉइंट से जितना मर्जी घूमकर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएंगे तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हैज बीन जीरो। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आपने देखा, चाहे आप इधर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर था, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर वापस आए, फिर 2 किलोमीटर हो गया, ये जो लिखा मैंने। और फिर मजीद इधर आएंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 1 किलोमीटर रह जाएगा, और फिर मजीद वापस आएंगे तो जीरो हो जाएगा। भले बढ़ रहा है, भले कम हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं ना हो रहा। इसका मतलब एक और बात देखिए कि डिस्प्लेसमेंट
अगर पॉजिटिव हो, जब तक पॉजिटिव रहे, इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग डायरेक्शन में, ये क्या मतलब है स्टार्टिंग डायरेक्शन? स्टार्टिंग डायरेक्शन का मतलब क्या कि आपने स्टार्ट कहां पर लिया था? ऑफिस की तरफ जाने का स्टार्ट लिया था, तो ऑफिस की तरफ जा रहे, तो वही डायरेक्शन है आपकी, ऑफिस की तरफ, ये स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी। ये सारा आपका स्टार्टिंग पाथ हो गया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये सारी स्टार्टिंग डायरेक्शन। लेकिन जब आप वापस जिम की तरफ जाएंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करके इधर जाएंगे, तो क्या सिनेरियो होगा? तो ये देखिए जी, यहां से जाते हैं जी, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। ठीक है जी। अब आप जैसे ही वापस मुड़े, आप ओरिजिनल पाथ से वापस आ गए, तो अब जरा देखिए, ये ओरिजिनल पाथ से जब आप वापस आए, तो मैं पूछता हूं भाई, इस पॉइंट पर बताएं डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो आपको पता है कितना ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर पहले ट्रेवल कर लिया होता, एक ये, तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन अब जरा देखिएगा, जब ये वापस डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से तो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो ये 1 किलोमीटर अब आपका -1 किलोमीटर बन जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया -1 किलोमीटर। बहुत से बच्चे समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि जैसे ही आप वापस मुड़ते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। नहीं, जब आप वापस मुड़ते हैं और मुड़कर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और फिर वहां से आगे जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। जब मैं इस पॉइंट पर होऊंगा तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट -2 किलोमीटर, और फिर यहां पर -3 किलोमीटर, और फिर वापस गुजरेंगे -2, -1, और फिर से 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि चौथी पांचवी इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने यू हैव क्रॉस्ड स्टार्टिंग पॉइंट, आपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर लिया एंड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और अब आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 5 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने का क्या मतलब है, डिक्रीज होने का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, और नेगेटिव होने का क्या मतलब है। तो आइए आप जरा देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कि क्या आप ग्राफ में किसी भी चीज की मोशन को इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जितनी भी मोशंस अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में, वो लीनियर मोशंस होंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होंगी, या आप घर से ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे, या ऑफिस से घर आ रहे होंगे, या घर को क्रॉस करके जिम की तरफ जा रहे होंगे, और या जिम को क्रॉस करके वापस जिम से वापस होकर घर की तरफ आ रहे होंगे। ये 4 ही बातें। तो या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा पॉजिटिव में, या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा होगा पॉजिटिव में, या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा नेगेटिव में, या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा नेगेटिव में। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब जरा देखते हैं, ये 5 बातें अगर आपको पता है तो यकीन माने आप किसी भी किस्म का ग्राफ बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 10th में पढ़कर आए हैं, 9th में, और इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को जरा देखिए। सबसे पहले जब भी आपको कोई ग्राफ नजर आए तो उसके साथ y एक्सिस पर भी कुछ वैल्यूज होंगी और x एक्सिस पर भी। यहां मैं ये वैल्यूज आप लोगों के सामने लिख देता हूं। सपोज करें ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 सेकेंड्स है। ठीक है जी, टाइम सेकेंड्स में होगा। और इसी तरह यहां डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करें यहां डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, यहां डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स, यहां डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर्स, राइट। अब जरा तवज्जो कीजिए, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को आप जरा इमेजिन करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखिए पॉइंट 1 पर 1 सेकंड पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है, दूसरे सेकंड पर भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है, और तीसरे सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स है। अब जरा इमेजिन करें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर खड़ी है, 20 मीटर, 2 सेकंड के बाद भी 20 मीटर दूर ही है, 3 सेकंड के बाद भी 20 मीटर दूर ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही। ये किसका ग्राफ हुआ? ये एट रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ। तो देखिए आप कितनी आसानी से ग्राफ को पढ़ें तो आप बता सकते हैं कि बॉडी इस वक्त क्या कर रही है। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए
इसी तरह फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूं और 1 2 3 10 meters 20 meters एंड 30 meters. Now just imagine करें हमारे पास ये एक ग्राफ है, जरा देखें इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं आप. पहले तो आप तीनों पॉइंट्स पर देखो हो क्या रहा है. 1 सेकंड जब गुजरा बॉडी 10 मीटर दूर थी. 2 सेकंड के बाद बॉडी 20 मीटर्स दूर चली गई और 3 सेकंड्स के बाद बॉडी 30 मीटर्स दूर है. तो जरा इमेजिन करें वही जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट पर कहां है, डिस्प्लेसमेंट 0 है. और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर है. तो बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर है. 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर दूर है, 1 सेकंड और के बाद वो 20 मीटर दूर और एक और सेकंड के बाद वो 30 मीटर दूर है. इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो इसका मतलब ये ना सिर्फ ये बता रहा है कि बॉडी मोशन में है, और ये बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, 10 20 30 बढ़ रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग. और याद करें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप मूव तो कर रहे हैं लेकिन कहां को, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑफिस, स्टार्टिंग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बॉडी क्या कर रही है. क्लियर हो गया जी. इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, अब इसका आंसर जल्दी से देना आप लोगों ने. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस तरह. आप देखें किसी भी पॉइंट पर ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड. इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 30 था, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 20 था और इस वक्त डिस्प्लेसमेंट 10 था. अब जरा देखिए तो हमारे पास पहले डिस्प्लेसमेंट 30 था, फिर दूसरे सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 20, फिर डिस्प्लेसमेंट 10. तो डिस्प्लेसमेंट 30 देन 20 देन 10, यानी कि चीज स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस आ रही है. तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट से ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि चीज मूव कर रही है, बल्कि आप ये भी बता सकते हैं कि चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये रेस्ट का ग्राफ है, ये मोशन का ग्राफ है, लेकिन आप बता सकते हैं ये मोशन किस तरफ को है, ये मोशन टुवर्ड्स ऑफिस है उस एग्जांपल में. ठीक है. और आप बता सकते हैं ये मोशन किस तरफ को है. ठीक है, ये वापसी की मोशन. ठीक है, टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है जी. और अब आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना. इसी तरह मजीद देखिए, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. अब जरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है. और डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि चीज स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है. तो फिर ये ग्राफ क्या होगा, तो देखिए ये ग्राफ क्या बताएगा, क्या इसमें भी डिस्प्लेसमेंट मुसलसल बढ़ता नहीं जा रहा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुसलसल बढ़ रही. और अगर इसमें ग्राफ में देखें, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है. अब देखिए जी, ये पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था. ठीक है, 1 2 3, यहां पर इतना डिस्प्लेसमेंट है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया 2 सेकंड के लिए और तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया. इसका मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा. तो फिर ये क्या बात हुई, ये ग्राफ भी यही बता रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये भी यही बता रहा है आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये भी यही बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं. लेकिन अब ना सिर्फ ये मोशन की डायरेक्शन बता रहा है, बल्कि अब ये एक और चीज भी बता रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या एक ही स्पीड से जा रहे हैं, या आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, या आपकी स्पीड कम होती जा रही है. तो ये तीनों ग्राफ का मतलब है कि यू आर मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहे हैं, मगर एक बता रहा है कि स्पीड उतनी ही है. यानी अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपने जो है वो एक स्पीड कांस्टेंट रखी हुई है. एक बता रहा है कि आप रेस दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, और एक बता रहा है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं. लेकिन सब यही बता रहे हैं कि आप जाओ उस डायरेक्शन में रहें. लेकिन कौन सा कैसे बता रहा है, ये हमारा नेक्स्ट टाइम का लेक्चर है, क्योंकि यहां पर अब कॉन्सेप्ट आएगा स्पीड का.
کہ چیز